बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पंजे वाले की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। पंजा क्यों बोलते हैं? पांच शक्तियां सुंदर साथ जी, पांच शक्तियों वाले की जय। श्री सिंधी मंथन मुझसे मिलकर सतगुरु रूप में धनी ने परम धाम की बहुत ही मीठी मीठी बातें की। किससे की? कब की? अभी आएगा श्री सिंधी में। देवचंद्र जी ने इंद्रावती सखी से, श्यामा जी ने इंद्रावती सखी से कितनी प्यारी प्यारी बातें की। कहते हैं मैं तब पहचान नहीं पाया कि इन्हीं के अंदर युगल स्वरूप की बैठक है। थंबनेल बनाने वाले सुंदर साथ जी जो बीतक साहब के सिंधी के बना रहे हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अति सुंदर सेवा सुंदर साथ। डांट लगाएंगे पर कहने से नहीं चूकूंगी कि ये सारी सेवाओं को कोऑर्डिनेट करने के लिए कमलेश भाई जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए जी। तो सुंदर साथ जी सिंधी में चौपाई में पता है क्या कह रहे हैं धनी जी? बहुत सुंदर बातें कर रहे हैं। कहते हैं अच्छी आऊं पेरे लगी, पेरे मतलब पैरों में यानी चरणों में लग गई मैं आपके। तड़े मुंह के चियाऊं ई, रूह तो ही जी रोए थी। ये क्या कह रहे थे देवचंद्र जी? तुम्हारी आत्मा रो रही थी खड़े होकर। आओ पिया अर्श में की, मैं अर्श में जाऊं कैसे तन छोड़कर? मैं जा नहीं सकता। दरवाजे पर खड़ी होके रो रही है, इसलिए तुमको बुलाया इंद्रावती। तुमसे मिले बिना मैं तन नहीं छोड़ सकता। इंद्रावती जी का दिल ही वो धाम है जिसमें युगल स्वरूप को विराजमान होना है। विक्रम संवत 1703 से 1712 तक 9 वर्षों का वियोग रहा है। इससे मुझे याद आया, बीतक के बुलेट पॉइंट्स का आइडिया आया था जब दोबारा से इंडिया से आके बीतक साहब को कंटिन्यू करना था। तो बस एक विचार आया था कि मैं भी भूल गई हूँ कुछ कुछ, मेरा सुंदर साथ भी भूल गया होगा, तो जरूर ऐसे कुछ बुलेट पॉइंट्स बनाए जाएं कि जल्दी से पूरा रिवाइज करने की बजाय फ्यू पेजेस हों, जिससे जल्दी से पता लग जाए पीछे क्या क्या हुआ था। मेरे मन में तो विचार ही आते हैं, बस सुंदर साथ उसको एक्शन में लेकर आते हैं। कमलेश भाई जी ने बहुत सुंदर, मैंने केवल 2 पेज भी नहीं लिखे उसके, उन्होंने 2 दिनों में सारे बुलेट पॉइंट्स पूरे कर दिए। बीतक साहब पढ़ के टाइप भी कर दिए, बनकर सामने आ गई। आज उसका ये याद क्यों आया सुंदर साथ जी? आज उसका क्या लाभ हो रहा है? जगह जगह से रिक्वेस्ट आ रही हैं। बीतक करने वाले सुंदर साथ, बीतक सुनने वाले सुंदर साथ से रिक्वेस्ट आ रही हैं कि बीतक के बुलेट पॉइंट्स की पीडीएफ हम तक पहुंचा दी जाए। स्थानों स्थानों से कॉल आए हैं। सुंदर साथ जी बधाई हो, सेवा करने वाले सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई हो। अति सुंदर सेवा। मैंने उनको कहा अभी तक इतनी ही हुई है, इसको पूरा होने में थोड़ा समय लगेगा। उन्होंने कहा जितनी हुई है उतनी ही भेज दीजिए, साथ साथ भेजते जाइएगा जितनी होती जाए। इतनी प्रेशियस ये हमारे बुलेट पॉइंट्स बने हैं। 1703 से 1712 तक 9 वर्षों का वियोग हमें पता है। बीच में एक बार प्रणाम करने गए थे 1708 में, 3 से 8, 8 में वापस आए थे अरब से, करने गए पर स्वीकार नहीं हुई थी, तो वियोग ही पूरा 9 वर्षों का माना गया। इसी अवस्था में श्री मिहिर राज जी के व्यथित हृदय में युगल स्वरूप कैसे विराजमान हो सकते हैं, क्योंकि रो रहे हैं वियोग में। इस चौपाई में श्री इंद्रावती जी के रोने और सदगुरु महाराज के धाम ना जाने का, धाम हृदय में विराजमान ना होने का यही आशय है। कैसे ये जुड़ जाती हैं कड़ियों से कड़ियां, अनचाहे अनजाने में। चाहते नहीं है हम सुंदर साथ जी, राजी देने पे आ जाते हैं ना, आपका बस नहीं चलता उसके बाद। मैं कोई और ही पढ़ रही हूँ और ये सिंधी हैं, वो बीतक है। कैसे जुड़ाव आपस में वो कड़ियों का महसूस होता है, कैसे वो मोती जुड़ते चले जाते जंजीरा मुसाफ की। दिस इज ब्यूटी ऑफ दिस चेतनता। ये जो चेतनता है ना, उठ के खड़ी हो जाती है एक दूसरे के पास। आप इस वाणी का एहसास करके देखिएगा। उसमें क्या कहा गया था, मैंने उसमें पढ़ा, उसमें था कि
इश्क आने से, अंदर आने से जोश प्राप्त होता है, तो कहते सुख प्राप्त होता है। अब कहते हैं इश्क आने से सुख प्राप्त होता है, उसमें लिखा था सुख मिल जाता है फिर इश्क प्राप्त होता है। तो स्वामी जी लिखते हैं क्या दोनों में विरोधाभास है? हमने तो ऐसा पढ़ा है बाकी सब में कि विरहा आता है, फिर प्रेम आता है, और फिर राज्य के दर्शन होते हैं और सुख प्राप्त होते हैं। इसमें लिखा सुख प्राप्त होता है और उसके बाद प्रेम आता है। ये कैसी बात लिख दी है! ये अवस्थाओं के और ये फर्क होते हैं। इतने सूक्ष्म बातें पिया जी ने लिख दी हैं, आई कांट बिलीव इट। स्वामी जी कहाँ से उन बातों को पढ़ के सहज स्वभाव, सहज सरल ही हमें उपलब्ध कराते जा रहे, पर हम उसको वैसे पढ़ते नहीं है। हम उसको पढ़ते चले जाते हैं, अर्थों को भी पारायण की तरह पढ़ते चले जाते हैं। डोंट डू दैट सुंदर साहब। एक ही चौपाई पढ़िए, डजेंट मैटर, पर डुबकी लगा के आइए उसके अंदर। उस पता है क्या कहते हैं स्वामी जी ने उसमें लिखा, जब जब ईमान पक्का हो जाता है, उसके बाद मैंने आपको कहा था इश्क का जोश प्राप्त होता है, जब धनी हर तरफ भावलीनता में ही नजर आने लग जाए ना, तो जोश आना शुरू हो चुका है आपके अंदर। जबराइल नहीं, मेरे धनी के इश्क का जोश। इश्क नहीं आया अभी, इश्क का जोश अंदर उतरना शुरू हो गया, क्योंकि हर तरफ मुझे तेरी सूरत दिखाई देने लग गई है। कोई तो नाम होगा इस अवस्था का। कहते हैं जब विरहा आता है, ईमान के बाद समर्पण, समर्पित हो गए, अब मैं नहीं, अब मैं समर्पित हो गई, अब तू ही तू है बस। उसके बाद कहते विरहा आता है समर्पित होने के बाद, और कहते विरहा भी सुख होता है। विरहा में दर्द होता है, पर प्रेम का दर्द होता है। वो बहुत सुंदर बातें हैं। प्रेम की टीस जिसमें होती है ना, वो विरहा बहुत मीठा होता है। यहाँ किसी प्रेमिका को प्रेमी के लिए, प्रेमी को प्रेमिका के लिए तड़पते देखिए, वो उस तड़प से निकलना नहीं चाहता। वो कमरे के बाहर नहीं जाना चाहता है कि मुझे इस स्थिति में से बाहर मत निकालो, मेरा मन ही नहीं है बाहर आने का। कहीं किसी से मिलने जुलने का मन नहीं करता उसका, क्योंकि विरहा है, मेरा प्रेमी मुझसे दूर है। पिया के प्रति जब, पिया के दीदार के लिए जब विरहणी हुक हुक श्वास लेती है ना सुंदर साजी, जब वो टीस निकलती है, तो इसीलिए शरबत बोला गया मौत का, विष नहीं बोला गया उसको, मीठा होता है वो। कहते एता सुख तेरे विरहा में, तो कौन सुख होसी विहार। विलास में कितना सुख होगा, विहार करने में तेरे साथ कितना सुख होगा, यदि आज तुझे सोचने में, तेरे लिए दर्द इतना लेने में इतना विरह है। बहुत सुंदर स्वामी जी ने लिखा है, विरहा में जो दर्द होता है वो मीठा दर्द होता है। दुख देने वाला पीड़ा होती है, दर्द होता है, पर वो इस दुनिया जैसा दर्द नहीं होता सुंदर साहब जी, बहुत मीठा दर्द होता है। यानी पिया की तरफ जाने वाला जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का एक स्टेप भी दुख देने वाला नहीं है। सारे सुख देने वाले प्रोसेस हैं उसमें, और सारे मीठे स्टेप्स हैं उसमें। सारी सीढ़ियां मीठी हैं, चाहे बिरहा की सीढ़ी ही क्यों ना हो। बहुत मिठास, मिठाइयों, बहुत सुंदर लिखा है सुंदर साथ जी स्वामी जी ने। कहते विरहा में भी सुख है, मीठा मीठा दर्द का सुख है उसमें। तो इसको बोला गया है कि वो प्रेम आने से पहले सुख मिलना शुरू हो जाता है। विरहा भी पिया जी का सुख है सुंदर साथ जी। कहते हैं 25 पक्ष की शोभा में हम डूबना शुरू कर देते हैं, पूरा नहीं डूबे अभी, अभी स्टार्ट कर देते हैं विरहा के थ्रू। उसी शोभा में लीन रहना चाहते हैं, दिल नहीं करता उससे निकलने का, उसकी सूरत से निकलने का, उसके आभूषणों से निकलने का। 25 पक्षों में उनके संग विहार करने से बाहर निकलने का दिल नहीं करता, मन नहीं करता। उससे जुदा नहीं होना चाहते, भावलीनता में ही सही, ज्ञान दृष्टि से ही सही। ये बहुत मीठे मीठे स्टेप्स हैं इस प्रोसेस के। एंजॉय दिस सुंदर साथ जी।
इस मीठे दर्द की तरफ कौन नहीं जाना चाहेगा। तो वो सुख कहते पहले मिल जाता है, पर किंतु वो सुख असीम नहीं होता, क्योंकि पिया के दीदार का सुख होगा जो असीम होगा। इसकी लिमिटेशंस होती हैं, कुछ कुछ होता है, फिर हमें हटना पड़ता है वहां से, फिर वो रुक जाता है थोड़ा, फिर होता है, टीस उठती है, फिर माया के कार्य करने पड़ते हैं, अंदर चलता रहता है पर पराकाष्ठा नहीं आ पाती उसकी। सुंदर साथ जी, पिया ने सोच लिया है, मुझे पता लग गया ये बात तो धनी ने, मूल स्वरूप ने अपने हृदय में ये बात ले ली है कि हमें मिलना है, हमें शॉर्टकट्स बता रहे हैं हम कि ए आखिर के मोमिनो, तुम वो लौंग वाले ले नहीं पा रहे हो, जिन रस्तों पे परमहंस चले हैं तुम नहीं चल पा रहे हो, आओ तुम्हें शॉर्टकट्स देता हूँ, गेस पेपर निकाल देता हूँ तुम्हारे लिए। वो देने पे आ गए हैं सुंदर साथ जी अब, क्योंकि वो व्याकुल है, बस एक ही रीजन है इसका। बोलते गेस पेपर को ही एक्चुअल समझ लेना, मैंने पूरा ही दे दिया है तुमको, उसको कर लेना, बस इसको एंजॉय कर लेना, इस प्रोसेस को जो हो रहा है ना इस समय, वो बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी। विरहा का सुख है, वो भी सुख है क्योंकि मीठा दर्द है, तो विरहा का सुख असीम नहीं है। उसके बाद कहते विरहा के बाद क्या आता है, प्रेम पहले आ जाता है, राज्य से पहले उनका प्रेम आ जाता है। देखिए अंदर प्रेममयी तर बतर हो जाते हैं, भीग जाता है आत्मा का दिल, प्रेम की चाशनी में डूब जाता है सुंदर साथ जी, उन सागरों में, इश्क के सागर में पहले डुबो देते हैं, फिर आते हैं पिया दीदार देते, कहते हैं अभी प्रेम भी अंदर आया है जब, तब भी सुख असीम नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला। पिया के दीदार से कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता, अभी भी नहीं कर सकता, कसर थोड़ी सी बाकी है, अभी भी शुद्ध है, अभी भी बेसुधी कब हो जाएगी, जब धनी सामने आ जाएंगे। बहुत सुंदर वाणी है सुंदर साथ जी, इतनी मिठास, जैसे उनके अंगों की मिठास है, जैसे मेरे पिया के हृदय की मिठास है ना, ये वो वाणी में उड़ेल दी है उन्होंने। इसलिए एक ही चौपाई पढ़िए, चाहे इसको रस्म नहीं बनाना कि मैंने इतनी कर ली आज। मैं कहती थी 5 पढ़िए, मैंने कहा था सुंदर साथ जी, पर धीरे धीरे अवस्था बदलती जाएगी, यही तो ब्यूटी है लर्निंग की। अपना ही कहा हुआ क्या होता चला जाएगा, यही ब्यूटी है लर्निंग की, यही ब्यूटी है कि हम उस प्रोसेस में कौन सी अवस्था में पहुंचकर क्या करना चाहिए। पहले रटना चाहिए, फिर समझना चाहिए, फिर उनके हृदय के भेदों के पास जाना चाहिए, फिर हृदय में डूबना चाहिए। ये प्रोसेस की ब्यूटी है, इसको एंजॉय कर लीजिए, आनंद ले लीजिए सुंदर साथ जी। परम धाम में ये प्रोसेस का आनंद नहीं मिलेगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन का आनंद जो जयराम भाई ने लिया, जो भैरव सेठ जी ने लिया, चिंतामणि जी ने लिया, भीम भाई जी ने लिया, महावजी भाई जी ने लिया, ये ट्रांसफॉर्मेशन का आनंद यही मिलेगा, और प्रेम की हंसी में यही पल होंगे सुंदर साथ जी, उनको इकट्ठा कर लीजिए। मिहिर राज जी के व्यथित हृदय में कैसे विराजमान हो सकते हैं, विरहा का मीठा दर्द उनके अंदर है, व्यथित है, अभी पहचान नहीं पा रहे हैं कि अंदर युगल स्वरूप ही बैठे हैं। पिया का दीदार कब होगा, व्यथित में नहीं होता, वो प्रेम पहले आ जाता है, तो वो प्रेम आना जरूरी है उनके हृदय में पहले, विरह के तुरंत बाद पिया नहीं आ जाते, प्रेम आता है पहले, प्रेम से भीग जाता है पूरा पूरा दिल, शैया प्रेम की होती है हमारे दिल के अंदर, नैन नैन की पुतली, पुतलियों के भी नैन, सब प्रेम ही प्रेम सुंदर साथ जी होना चाहिए अंदर। कहते चिक डार लूं अपने नैनों की, तब तेरा दीदार होता है, तो अंदर सारा कुछ एक्टिवेट हो जाता है। आत्मा के हृदय में तो प्रेम ऑलरेडी है, बस एक्टिवेशन नहीं कराई हुई उसकी।
तो वो पहले एक्टिवेट होता है, फिर पिया जी, फिर बात होती है। यहाँ पे भी पहले सिम को एक्टिवेट कराते हैं तो बात होनी शुरू होती है ना। प्रेम की एक्टिवेशन होती है और पिया से बात होनी शुरू होती है, उनका दीदार होता है, वीडियो कॉल होती है प्रॉपर वाली, सुंदर साथ। और वो भी ऐसे जैसे साक्षात खड़े हैं सामने। तो व्यथित हृदय में नहीं, प्रेम आना चाहिए, और उसके लिए 22 दिन अपने पास रखते हैं, पूरी नाराजगी उनकी दूर करते हैं। उसके बाद वैसे तो जैसे ही चरणों आकर लगती है इंद्रावती, सब कुछ अंदर से तृप्त हो जाती हैं वो सतगुरु के दर्शन पाके। इस चौपाई में इंद्रावती जी के रोने और सतगुरु महाराज के धाम ना जाने, धाम हृदय में विराजमान ना होने का यही आशय है। दर माधा, दर मतलब दरवाजा, माधा मतलब आगे, मध्य भी होता है वैसे हिंदी में, पर माधा मतलब आगे है सिंधी में। हिंदी सिंधी देखिए, अर्स जे आऊं रोंदी पसा हित। अब रोने के बारे में ही बात कर रहे हैं, ये तो हमें समझ में आ गई, पूरा यहाँ से पढ़ लेते हैं। दर माधा अर्स जे, अर्स का जो दरवाजा है उसके आगे आऊं रोंदी पसा हित, कहते हैं वहां पे तुम्हें रोते हुए मैंने देख लिया है ना। ते मुंह तोके कोठई, अब इसलिए मुंह तोके मैंने तुमको बुलाया है। आऊं हल्ली ना सगा तित, हल्ली होता है चलना, हिलना, चलना। तो अब मैं जा नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता तुमसे मिले बिना, वहां नहीं जा सकता मैं नहीं जा सकता धाम हृदय में, तुम्हारे धाम हृदय में नहीं आ सकता। कितना सुंदर है ये सुंदर साथ जी। तब तक तो तरहटी में है ही नहीं, मैं वही सोच रही थी अभी, तब तक तो तरहटी में प्राणनाथ जी है ही नहीं, कौन से धाम हृदय में समाएंगे। श्यामा जी और राज जी की बैठक उनके अंदर ही आ जाएगी। और बहुत सुंदर है सुंदर साजी, श्री कृष्ण त्रिधा लीला में ये सब कुछ डिस्कशन हुई है। उसमें खाली ऐसा मत सोचिए बस श्री कृष्ण जी के तन 3 बार जो उन्होंने जो लिया वही डिस्कशन हुआ है, ना ना ना, बहुत गहरी बातें उनमें आई हैं। तो पैकेट पे नाम लिखा हुआ है श्री कृष्ण त्रिधा लीला, पर बातें बहुत दूर की, कृष्ण जी भी क्योंकि पार से ही आई हुई शक्ति उनके अंदर बैठी हुई है। धाम दरवाजे के आगे मैंने तुम्हें रोते हुए देखा है, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है, क्योंकि तुम्हारे आए बिना मैं धाम नहीं जा सकता था। इस चौपाई में ये जिज्ञासा होती है कि यदि इंद्रावती जी का दिल ही धाम है, जिसमें युगल स्वरूप को विराजमान होना है, तो धाम दरवाजा कौन सा है जिसके आगे इंद्रावती जी के रोने की बात कही गई है। एक एक पॉइंट को कैसे स्वामी जी क्लियर करते जा रहे हैं। प्रश्न आए सही पहले उत्तर हो जाता है, प्रश्न आया भी नहीं पहले ही उत्तर मिल जाता है। सुंदर साथ जी, इसका समाधान ये है कि आत्मा सुख दुख और मान अपमान के बंधन में नहीं आती, आत्मा को कोई दुख नहीं है। बालबाई जी की चुगली और दबाव के कारण सतगुरु महाराज द्वारा प्रणाम स्वीकार ना किए जाने पर श्री मिहिर राज जी के जीव का हृदय दुखी है। जीव का हृदय, दिल, अंतःकरण ही व्यथित हुआ। श्री इंद्रावती जी की आत्मा का दिल तो इस व्यथा की पीड़ा को दृष्टा होकर देख रहा है। खुद का भी महसूस करें सुंदर साथ जी, मैं अभी तक मेरा जीव जाग नहीं रहा, मेरी आत्म, मैं आत्म दृष्टा होकर इसको देख रही हूं कि कब कब मेरा जीव वो कर देगा कि मेरी दृष्टि उधर मुड़ जाए। कब से, कितने सालों से ये आत्मा, मैं आत्मा देख रही हूँ, कितने जीव मैं बदल चुकी हूँ अब तक, कितने तन मैं अब तक बदल चुकी हूँ। दृष्टा होकर देख रही, कितनी लाचार होगी सुंदर साहब जी, देख सकती है बस वो। जीव को उद्यम करना पड़ेगा, आत्मा की जर्नी फिर स्टार्ट हो जाएगी, फिर नहीं देखेगी वो, फिर जीव देखेगा कि कब मुझे वो अंश प्राप्त होता है जो आत्मा को मिल रहा है, कब मुझे मिलेगा, तब वो वेट करेगा। अभी आत्मा वेटिंग मोड में बैठी है सुंदर साथ जी।
वेटिंग रूम में बैठी है, आइए उसको एंटर करा दें, आइए उसका ये मोड हटाएं। जीव को प्रबोध कर रही है वाणी, रोज कर रही है, कैसे खड़े होना है। इस प्रकार श्री मिहिर राज जी के जीव का दिल ही वह द्वार है जिसके माध्यम से आगे श्री इंद्रावती जी के रोने की बात कही गई है। जीव का दिल रो रहा है अपने सद्गुरु स्वरूप धाम धनी के विरह में। कभी कभी हमारा जीव दुखी होता है सुंदर साथ जी, हम जाके सतगुरु को बताते हैं कि मेरा जीव बड़ा दुखी, मेरा मन बड़ा दुखी है, घर में ये हो गया है, या चितवन नहीं लग रही, या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आत्म चाहे इस लेवल पे हो चाहे इस लेवल पे हो, हम जा जाके उनको बताते हैं। इंद्रावती जी ने तो नहीं बताया जाके कि मेरा दिल रो रहा है, सतगुरु को पता है, हमारे सतगुरु को भी पता है सुंदर साथ जी, अक्षरातीत को सब पता है। उसके सामने जाके रोने की जरूरत नहीं है, पहले ही बहुत कसौटियां हैं उनके पास, पहले ही जुआ बहुत भारी है सुंदर साथ जी, जो कंधों पे जागने का भार वो उठाए हुए हैं, पहले ही चाबुक मारने वाले बहुत हैं, पहले ही चट्टाने पहियों में फंसाने वाले बहुत हैं। हम वो पत्थर ना बने जाके अपने घर की प्रॉब्लम्स, मुझे ये नहीं होता, मुझे चितवनी नहीं लगती, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, क्यों पत्थर लगा रहे हैं उनकी जागनी यात्रा के सामने। वो भी साधना में चितवन में बैठते होंगे, अगर मेरी कही हुई एक भी बात उस समय उनकी चितवन में बाधा बनी तो मेरी राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुझे ये पता है, कभी नहीं बताना उनको जाके सुंदर साथ जी, उसको सब पता है। अगर आप उनके हृदय में अक्षरातीत की बैठक को देखते हो, अगर ये ईमान पक्का है तो आप नहीं बताओगे, अगर आप बताते हो तो इसका मतलब मुख से बोल रहे हैं, ईमान पक्का नहीं है। अगर हमें लगता है मेरे बताने से ही उसको पता लगता है, तो फिर कैसा अक्षरातीत है, फिर तो ईमान हमारा मुंह पे ही है बस। अगर हमें लगता है मैं बताऊंगी तो पता लगता है, डोंट से सुंदर साथ जी, पहले ही नथुनों से खून निकल रहा है, दिखाता नहीं है वो, पैर थक गए हैं उसके, दिखाता नहीं है वो। बहुत सुए चुभाए जा रहे हैं, कहता नहीं है वो सुंदर साथ जी। कम से कम हम उस दुख का कारण ना बने, हमारा एक भी ख्याल ना उनको आए कि ये दुखी है, मुझे बता के गई है सामने से, और वो चितवन में बैठना चाह रहा है, वो बैठ नहीं पा रहा मेरी वजह से। तो समझिए मेरी राह जहां मैं पहुंच गई थी ना, 1 साल और पीछे पहुंच गई जब मैंने शुरू किया था। अगर मेरे सतगुरु को तकलीफ हुई तो, चाहे कोई दुखी भी कर रहा हो ना आपको, जागने की राह में थोड़ा एक कदम राजी बढ़वा भी रहे हो इस तरफ, दुखी भी कर रहे हो, क्योंकि आपको अपने हिस्से के चाबुक खाने पड़ेंगे, आपको अपने हिस्से के सुए सहने पड़ेंगे, अपने हिस्से का छोटा सा खून तो नथनों से निकलेगा। क्यों बता रहे हैं सतगुरु को, क्या उसका कम है पहले? अपनी दुनियादारी की प्रॉब्लम्स या फिर क्या क्या सहना पड़ रहा है समाज की ओर से, जागने की राह पे चलते हुए भी मत बताइए सुंदर साथ जी, उनको आपसे रिक्वेस्ट है। फेसबुक पे व्हाट्सएप पे क्या उनके बारे में अगर कुछ गलत भी किसी ने लिखा है, मत बताइए उनको जाके, हम बाधक बन रहे हैं बता बता के। डोंट टेल हिम प्लीज। सिर्फ वो बातें बताइए जिनसे सुख मिलता हो, अपने आत्म की बात पूछिए उनसे सुंदर साथ जी, बहुत क्वेश्चंस पूछिए उनसे। आपने टीका में ऐसे लिखा है, इसका क्या मतलब है, मुझे ये बात समझाइए। देखिए हर्ष का पारावार नहीं रहता उनका कि मेरा सुंदर साथ वाणी में डूब रहा है। वो बातें पूछिए सुंदर साथ जी, पूछनी है। आई होप हम मिलने जाएंगे अब, जब भी जो भी आपके सतगुरु हो, मैं ये नहीं कहती कि मेरे सतगुरु से ही मिलने जाइए, वो आपको पहचानना है। राज्य देंगे, विवेक बुद्धि देंगे, जागृत बुद्धि देंगे, पहचानेंगे। पर आप अपने किसी भी जिनके जो सतगुरु हो मिलने जाइए, यहाँ के रोने मत रोइए सुंदर साथ जी। आई होप
हम इसको अप्लाई करेंगे, सुनेंगे नहीं केवल, कहेंगे नहीं, इसको अप्लाई करेंगे। कहते हैं दृष्टा होकर आत्मा, ये देखिए, आत्मा का दिल तो इस व्यथा की पीड़ा को दृष्टा होकर देख रहा है। इस प्रकार श्री मिहिरराज जी के जीव का दिल ही वो द्वार है जहां पे इंद्रावती जी के रोने की बात कही गई है। अपने सदगुरु स्वरूप धामधनी के विरहा में श्री इंद्रावती जी के जीव का दिल जिस पीड़ा का अनुभव कर रहा है, आत्मा भी दृष्टा होकर इस लीला को देख रही है। जीव और आत्मा की अंगना रूप में ऐक्य भावना होने के कारण जीव के रोने की प्रक्रिया को आत्मा के साथ जोड़कर वर्णित किया गया है। इसे दूसरे रूप में इस प्रकार भी कहा जा सकता है, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने शाकुंडल और शाकुमार की परात्म को हंसते हुए वर्णित किया है, क्योंकि इनकी सुरता राजघराने में उतरी थी और अभी तक दुख की लीला को देख नहीं सकी थी। बीतक में ये प्रसंग इस प्रकार वर्णित है। ये मंडे को करेंगे सुंदर साज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साज जी। कई बार बहुत सारी ऐसी बातें मुख से निकल जाती है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकती सुंदर साथ जी, कंट्रोलिंग पावर मेरे पास है नहीं। मैं बहुत बार कोशिश करती हूँ कि नहीं, यहाँ रुक जाओ, आई कांट डू एनीथिंग, मुझे माफ कर दीजिएगा। जीव जितना ग्रहण कर पा रहा है शायद उतना ही बोल पा रहा है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मेरा सतगुरु कंट्रोल कर रहा है, ये मेरे हाथ से ये बाहर हो चुकी है। प्रणाम जी।